ये पूरे मोहल्ले के लोगों ने पकड़ रखा है। वो आदमी कहाँ है? दोस्तों, हमारे देश में बच्चों को अगवा करके उनकी तस्करी करने का जो ये मामला है, दिन ब दिन बढ़ने पर है। देश के हर कोने से हमारे सामने कोई ना कोई खबर आती ही रहती है। अगर आप मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अगर आप खबरें सुनते होंगे, सोशल मीडिया वगैरह को चलाते होंगे, तो आपके सामने हर रोज़ कोई ना कोई खबर ऐसी आ ही जाती है कि उस घर का एक बच्चा लापता हो गया और उसका कुछ पता नहीं चला। बहुत अच्छे मुकद्दर की बात हो तो कुछ बच्चे वापस आ भी जाया करते हैं, कुछ बच्चे इधर के उधर हो जाते हैं, लेकिन फिर वो लौट कर वापस आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि अगर किसी बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया तो आजकल फ़िरौती वगैरह मांगने का भी मामला ये तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। बल्कि बच्चे को अगवा करके उसके ऑर्गन्स वगैरह निकाल के, उसके बॉडी के पार्ट्स वगैरह निकाल कर उनको बेच दिया जाता है। बच्चों के पार्ट्स की, ऑर्गन्स की जो है तस्करी की जा रही है। और ये जो रैकेट है, ये बहुत ही बड़ा रैकेट है। इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका पता चलने वाला है जो आपके और हमारे बीच में कुछ घूमने वाले चंद लोग जो चेहरे से ख़ानदानी भी लगेंगे, मासूम भी लगेंगे, और ऐसा लगेगा कि शायद ये हमारे बीच के ही लोग हैं, लेकिन असल में वो बच्चों को अगवा करने के लिए रोड पर चारों तरफ घूमते फिरते हैं और मौका देखते ही वो बच्चों को अगवा कर लेते हैं। और बच्चों को अगवा करने का तरीका, ऐसा तरीका निकाला कि बच्चा खुशी खुशी उनके साथ जाता है और फिर उसका पता नहीं चलता। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा गौर से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, हमने जब इस वीडियो को देखा, हमें लगा कि ये वीडियो हर एक माँ बाप के पास पहुंचनी चाहिए। इसीलिए हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस वीडियो को बनाया और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अब आपकी जिम्मेदारी है हर एक माँ बाप तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे कि ये जो नया तरीका हम लोगों के बीच में, हमारे आसपास में जो किडनैपर्स लोग हैं, बच्चों को अगवा करने वाले लोग हैं, घूम रहे हैं, उन लोगों ने निकाल रखा है, उन सभी लोगों से बचना हमारे लिए आसान हो सके। और जो हम आपको अभी आगे दिखाने जा रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से अगवा किया जा रहा है, इस तरह की क्लिप को आप अपने छोटे बच्चों को भी दिखाएं कि किस तरह से लोग बहला फुसलाकर बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह की वीडियोस दिखाने के बाद में ये हमारे बच्चों के लिए जहन साजी का एक ज़रिया बन जाएगा। तो हमारे बच्चे पहले से अगर सतर्क होंगे तो उनके लिए ऐसी परिस्थिति में बचना उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो सकेगा। इस वक्त मैं वेलकम थाने के बाहर खड़ा हुआ हूँ। जनता मजदूर कॉलोनी से एक महज 13 साल की मासूम बच्ची और उसके साथ में 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वो एक लेडी और एक जेंट्स, यानी एक लड़के को और उसके साथ में जो औरत है, पता नहीं उसकी बीवी है या नहीं है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मकामी लोगों ने पिछले तकरीबन 7-8 घंटे से ये जो, जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, नाबालिग बच्ची है, गुड़िया है, 13-14 साल की है, वो गायब थी। अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए गई थी, माँ का कुछ काम था उसके लिए बाहर गई, लेकिन घर नहीं लौटी। रात के जब 2-3 बज गए तो घर वालों को जाहिर है परेशानी हुई, ढूंढ रहे थे, कई घंटे से ढूंढ रहे थे कि कहाँ है बच्ची, किसके घर चली गई, कौन ले गया, किस सहेली के यहाँ गई, नहीं पता। हाँ, मैं खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे जनता मजदूर कॉलोनी है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम थाने के इलाके की। यहाँ उस बच्ची को अगवा कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। एक औरत अपनी गोद में बच्चे को ले हुई थी, जैसा मुझे बताया गया, और उस औरत के हाथ में अंडों की ट्रे थी। उस अंडे की ट्रे को उसने इस नाबालिग बच्ची से कहा कि बेटा ज़रा मेरे साथ चली चल, मेरे घर तक छोड़ दे। वो छोड़ने के लिए जब जाती है, वहीं पर एक आदमी भी मौजूद, और ये जो औरत जो पहले ही से एक छोटा सा बच्चा गोद में ले हुई थी, उसने तुरंत इसको, लड़की को, उसी वक्त में अंदर की तरफ घर के घसीट के मुंह पे कुछ टेप लगा दिया या क्या कुछ किया। यहाँ उस लड़की के वालिद, तमाम मोहल्ले के लोग, इलाके के लोग सब जमा हैं। और हैरानी इस बात की ये है कि बच्ची ने जो बयान दिया है पुलिस को और बाहर आकर के बताया है, जब बरामद हो गई, मोहल्ले वालों की सूझबूझ से, इलाके वालों की मदद से वो मासूम बच्ची मिल गई, तो उसने बताया कि ये लोग आज रात को ही कहीं मुझको लेकर जाने वाले थे। ले जाकर कहाँ बेचते, क्या तस्करी करते नहीं पता।
मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखिए। इस वक्त दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में मासूम बच्चों की जमकर तस्करी हो बहुत रही ज़्यादा, है। बहुत जो ज़्यादा। छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नाबालिग मासूम बच्चे हैं, जो नहीं जानते कि वो किसके साथ जा रहे हैं, चॉकलेट टॉफ़ी के बहाने स्कूलों से ट्यूशन से गायब हो जाते हैं और फिर वो ले जा करके दूसरे स्टेट्स में जंगलों में कहाँ कहाँ बेच दिए जाते अल्लाह हैं। रहम। आप लोग आए दिन देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। बहुत से माँ बाप हैं जिनके बच्चे आज तक नहीं मिले बिल्कुल, और बहुत वो सारे। ढूंढ ढूंढ कर रो रो कर थक चुके हैं, परेशान आ चुके हैं, आंखें पत्थर की हो चुकी हैं, लेकिन उनकी औलादें, उनके बच्चे, उनके मासूम वापस नहीं आ पा रहे। स्कूल अल्लाह जाने रहम। वाले, ट्यूशन जाने वाले, कोचिंग सेंटर्स जाने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने घरों को जब वापस नहीं लौटते, तब माँ और बाप और सब ढूंढते रह जाते हैं। पता लगता है बहुत देर हो जाती है और बच्चे जो हैं वो कहीं के कहीं आगे बेच दिए जाते हैं बच्चा तस्करों को, और उसके बाद उनके ऑर्गन्स तक निकाल दिए जाते हैं। कई बार ऐसे रैकेट भी पकड़े गए हैं। ये सब कुछ है कि नहीं, इस बात पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये बच्चे के वालिद हैं जो अभी यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ इलाके के कई लोग हैं जो इस वक्त इनके साथ खड़े हैं। ये सब वेलकम थाने के बाहर हैं, इंसाफ चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताज़ीम। ताजिम, मुझे बताओ कि पूरा वाकया हुआ क्या, और बच्ची कैसे आपकी गायब हुई, अगवा हुई, क्या हुआ था? ये वो लेने गई थी, कुछ सामान लेने गई थी बाहर 8 बजे। एकदम वहाँ से कोई पकड़ के ले गया बच्ची को, मैं ढूंढता फिर रहा था। तो यहाँ तो जनता मजदूर कॉलोनी जो है, इसमें तो आबादी इतनी है, लोग इतने हैं, इसको ऐसे अचानक से कोई पकड़ के कैसे लेके जा सकता था? वो अंडे की ट्रे दे दी उसके हाथ में बच्ची के, कि इसको मेरे साथ छुड़वा दो, मेरी गोद में बच्चा है। तो वो बच्ची हेल्प कराने चली गई इसको। जब अंदर गई वो बच्ची हेल्प कराने गई, उसको फिर गेट बंद कर दिया इन्होंने। हाँ। दोनों मियाँ बीवी ने गेट बंद कर दिया, उसको बच्ची को अंदर बांध लिया। तो आप अपने घर से बच्ची को आपने अकेले भेजा था बाहर सामान लेने के लिए, तो इन्होंने बताया क्या? बच्ची क्या बता रही है आपको? मुझे बिल्कुल खुल के बच्ची यही बता बताएं, रही है और कि कोई मैं घबराने अंडा की लेने जरूरत गई नहीं थी। है, जो बातें सब बताइए। मैं अंडे की ट्रे जो है, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी अंडे की ट्रे ले चलो, मेरी हेल्प कर दो, मेरे बच्चा गोद में है। तो बच्ची ने उनकी हेल्प कर दी। जैसे ही वो घर में मैं घुसी उनके, उन्होंने गेट बंद करके अंदर बच्ची को बंद कर लिया मैंने। कब से बंद कर 8 दिया? बजे से 2 बजे तक। 8 ये बजे से? 2 बजे मेरे मोहल्ले वालों ने सबने ने ढूंढा है, उन्होंने, पुलिस ने, किसी ने कोई नहीं कार्रवाई तो 6 घंटे तक बच्ची को बंद करके ही रखा। आपके सामने बच्ची कैसे आई, किस हालात में आपने देखा? असल में क्या है कि मेरा एक फ्रेंड आया था, तो हमने उसको सारी बातें बताई कि हमारी गली की एक बच्ची गायब है 8 बजे से। तो उसने मुझे बताया कि मैंने इस टाइम इस लड़की को इस जगह ऐसे देखा था। तो हम सिर्फ कंफर्म करने के लिए वहाँ पे चेक करने गए थे। तो हमने जब मैंने बहुत प्यार से अकेला जाके इन सबको साइड करके, शोर शराबा ना हो, लड़की के साथ कभी कुछ गलत हो जाएगा, लड़की यहाँ है, तो मैंने बहुत प्यार से कुंडी बजाई। जब मैंने 10 मिनट हो गए, कुंडी नहीं, जवाब नहीं आया, मुझे मेरे थोड़ी आहट आई कि अंदर से मतलब कुछ मारम पीटी की आवाज़ आ रही है, मुंह दबाने की। तो मैंने देखा कि जैसी गेट मैंने नहीं खोल रहा, वो ज़्यादा टाइम हो गया, तो मैंने गेट पे लात मारी। लड़की एकदम धक्के से मेरे पास आई, तो हमने लड़की को एकदम भागती हुई आई? भागती हुई, डरती हुई बहुत ज़्यादा। तो लड़की को हमने अपने पहले साथ में रखा, माँ बाप के, उसके पिताजी के सामने हमने रख दिया उसको। हाँ, जो पापा थे ना, पापा आ गए थे? पापा नहीं थे। कौन थे? कोई कजिन वगैरह थे? पापा नहीं थे। पापा नहीं थे, गली के ही जिम्मेदार आदमी थे। मम्मी भी नहीं आई, गली के जिम्मेदार आदमी थे। हमने उनको दोनों को, जिनके हाथ में ये बच्चे थे, उन दोनों को बाहर पकड़ के लेके आए। पब्लिक ने उनको मारना शुरू कर दिया। हमने कहा नहीं, ये प्रशासन का काम है, हम प्रशासन को इनको सौंपेंगे, प्रशासन अपने द्वारा कार्रवाई करेगी इन पे। ठीक है, प्रशासन कार्रवाई करेगी। तो जब आपने देखा कि बच्ची आई, एकदम लिपट गई वो, तो हमने रोने लगी वो, जी, जी। उसने एकदम कुछ बताया कि उसको जब से 8 बजे से कैसे किडनैप कर रखा था, कैसे बंद कर रखा था? वो बोलने के हालात में बिल्कुल नहीं थी। लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो हमने उन दोनों को पकड़ा, सीधा थाने ले आके पुलिस के अंडर कर दिया। 2 बच्चे हमें और मिले, हमने वो भी पुलिस के हाथ में कर दिए कि ये किसके बच्चा में कंफर्म नहीं है, ये आपका काम आप करिए। अच्छा, और कुछ बातें जो हैं वो पता लगी हैं बच्ची के थ्रू, जो उसने बताया कि आज क्या बात कर रहे थे? क्योंकि जाहिर है जब ये आदमी और औरत बात कर रहे थे वहाँ पर अंदर, तो उस वक्त में बच्ची सुन तो सभी रही थी, उसका खाली मुंह दबा के बंद कर रखा था। बच्ची जब ये हमारे थाने, वेलकम थाने में आई, तो बच्ची ने ये बयान दिया है कि 2 लोग आए थे, वो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे किडनी वगैरह की। फिर 2 लोग और आए हैं। किसके पास? इन्हीं के पास, जिन्होंने इसी आदमी और औरत के पास? अच्छा, 2 लोग और आए हैं, वो भी इस तरीके की बात करके हम 4 बजे जाएंगे, लड़की को चाकू वाकू दिखा के कि तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, चुप नहीं हुई, रोई नहीं, 500 का नोट भी दिया है। तो उससे वो 500 का नोट वापसी ले लिया कि 4 बजे देंगे हम आपको, चुप हो जाओ ना, तुम्हारे माँ बाप को चाकू वाकू दिखा के। 500 के नोट से क्या करें मतलब?
500 का नोट बच्ची को दिया था चीज लालच के लिए। बच्ची लालच में बच्ची है वो चीज़ खाने के लिए जो भी वगैरह बच्ची ने ये बयान दिया है। तो फिर ये 4 बजे का बच्ची ने बताया कि हम 4 बजे राजस्थान जा रहे थे। मतलब अभी सुबह में ही? जी। इस वक्त 3:30 बज रहे हैं। जी जी। 4 बजे जाने वाले थे। मैं 1 मिनट, ये कुछ वीडियो दिखा रहे हैं, क्या चीज़ है दिखाइए। ये कौन है? ये बोल रहे थे किडनैपर। अच्छा, वो किडनैपर है, लड़की है ये पूरे मोहल्ले के लोगों ने पकड़ रखा है। वो आदमी कहाँ है? आदमी को मैंने ये देख लिया। आदमी है इसमें आगे? आदमी आ गया पीछे। ये आदमी है। इसको जनता ने पीट दिया पकड़ के। ये आदमी। अच्छा, ये आदमी, ये औरत है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के ही पास थे ये हैं। हर रोज़ बच्चों को अगवा करने की कोई खबर हम लोगों के सामने आ ही जाती है। किस्मत अच्छी होती है तो बच्चे लौट कर वापस आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी ने अगवा किया होता है तो बच्चों को अगवा करके वो उसकी तस्करी करने की पूरी कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप हाथ पैर मार के रह जाते हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है और आखिर में उनके आंसू सूख जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं मिल पाते। हमारे बच्चों की सेफ्टी हमारे हाथ है। कई बार ऐसा होता है हम लोगों के घरों में कि जैसे हमारे घर के जो जेंट्स लोग होते हैं, हम लोग होते हैं, बाहर काम वगैरह करने जाते हैं, तो घर में जो लेडीज़ होती हैं, माएँ बहनें वगैरह होती हैं, अपने घर के छोटे बच्चों से ही काम कराया करती हैं कि बाहर से कुछ मंगा लिया या कभी किसी काम के लिए आसपास भेज दिया। और जब बच्चे बाहर चले जाते हैं उनके सामने इस तरह के मामलात आते हैं कि कोई ऐसी औरत, कोई ऐसा आदमी मिले कि भाई मेरी गोद में बच्चा है या मेरे पास सामान है, ज़रा थोड़ा सा ये सामान है तो मेरे साथ लेकर चलो और वहाँ तक रख दो, तो कोई भी मना नहीं करता। और इस कंडीशन में जब वो बच्चे उस जगह तक पहुँच जाते हैं, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, तो फिर उसको अगवा करके उसको किडनैप कर लिया जाता है। ये तो इस बच्चे की किस्मत अच्छी थी और इसके साथ साथ 2 बच्चे, पता नहीं इस जोड़े के, ये जो हस्बैंड वाइफ अपने आप को बता रहे हैं किडनैपर, इनके ही बच्चे हैं या फिर ये क्या है मामला, ये तो पूछताछ के और तफ्तीश के बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इस बच्चे की किस्मत अच्छी थी। इसके माँ बाप ने जब मोहल्ले में पूछताछ करी, मोहल्ले के सभी लोग, ज़िम्मेदार लोग जो है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची की किस्मत इतनी अच्छी थी कि इसके ज़रिए से इनका पूरा भांडा फूट गया। ये जो वीडियो हमने अभी आपको दिखाई है रात के 3:30 बजे की वीडियो है, यानी आधा 1 घंटा और अगर लेट हो चुका होता तो इस बच्ची की तस्करी हो चुकी होती, इस बच्चे को यहाँ से हटा दिया जाता और इस बच्ची का अता पता भी नहीं चलता। लेकिन ये वीडियो हम लोगों के सामने आई है तो इसको सिर्फ एक महज वीडियो ना समझें, अपने जितने भी कॉन्टैक्ट हैं हर एक कॉन्टैक्ट में हर एक के पास भेजें, जिससे कि लोगों को इसके बारे में पूरा इल्म हो सके और अपने बच्चों को इससे वो पहले से पहले सचेत कर दें, पहले से पहले अपने बच्चों को ऐसे मामलात के बारे में उनको इन्फॉर्म कर दें कि बच्चों अगर तुम्हारे साथ में ऐसा मामला आता है तो इससे बच कर रहना। इस वीडियो क्लिप में एक छोटी सी क्लिप है जिसमें बच्चों को किडनैप करने का तरीका बताया गया है कि एक बच्ची बाहर कुछ सौदा लेने जाती है तो उससे एक लेडीज़ कहती है कि मेरी गोद में बच्चा है तो ज़रा मेरी अंडे की क्रेट पकड़ ले, और वो बच्ची उसके साथ चल देती। ये जो इतनी क्लिप है कम से कम अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। और इसी तरह की और बहुत सारे मामलात हमारे सामने आते हैं। कोई भी बंदा ऐसा है जो अननोन पर्सन है, जो हमारे फैमिली वगैरह से बिलोंग नहीं करता, अगर वो कोई किसी भी चीज़ का लालच दे, चॉकलेट का, टॉफ़ी का लालच दे या फिर किसी भी चीज़ के लिए हेल्प वगैरह के लिए अगर वो उनको फोर्स करे तो बिल्कुल उनकी बात ना सुने, बल्कि उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से अनदेखा करें और फ़ौरन वहाँ से चले जाएं। अगर ज़रा सा भी शक अगर महसूस हो तो फ़ौरन ही अपने बड़ों को इसकी इत्तला दें, वहाँ जो ज़िम्मेदार लोग हों उनको इसकी इत्तला दें, क्योंकि अगर हो सकता है कि आपके बच्चे की किस्मत अच्छी हुई, वो उसकी बात को सुनकर अनसुना कर देता है और अपने घर आ जाता है, तो हो सकता है कि ये जो अगवा करने वाले किडनैपर्स लोग होते हैं ये किसी और को निशाना बनाए। तो अगर इनकी इत्तला किसी बड़े को मिल जाएगी और कोई संदिग्ध अगर पाया जाता है तो और बच्चों की सेफ्टी भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बस आप लोगों से यही इल्तिजा है कि इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।